बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं। तो आज ईद का दिन है, ये पहला जिसका व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ। सबको ईद मुबारक। सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोबाद रहें, खेले कूदें, नाचे गाएं, ऐश करें, अपने मनपसंद खाना खाएं। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे सुबह सुबह आ गई थी। मैंने चीनी खोली है और मैंने चीनी के जार में डाली है। यहाँ इसमें पता नहीं क्या काला काला ये पड़ा हुआ था और वो था कोई फैक्ट्री का ही होता है ना जैसे काला, तो ये मैंने निकाला यहाँ से। बाकी तो चीनी सही थी। ऐसा लगा जैसे पराठे का नहीं होता, पराठा पराठा होता है, वो था, ऐसा लगा मुझे। या तो मेरे कैप में था पराठा मीठा, मैंने बनाया था चीनी वाला पराठा, या तो उसका ज़र्रा था या क्या था, तो मैंने वो निकाल के बाहर किया। ये मैंने सुबह ही सुबह आके सारे प्रेशर कुकर धो दिए थे, जग धो दिया था अपना, क्योंकि चिकन हरियाली बनानी थी, ग्रीन चिकन बनानी थी मैंने, बिरयानी बनानी थी और शीर खुरमा बनाना था मैंने, ये सब बनाना था मैंने। तो अभी आप देखते जाइए मैंने क्या क्या बनाया है। फ्रूट चाट बनाई थी मैंने, ठीक है। और आज ईद के दूसरे दिन मैंने वो बनाया था, केले का मिल्क शेक बनाया था। अभी वो पिला के आई हूँ बस, और एडिटिंग करने बैठ गई हूँ। जल्दी से मैंने कहा एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि ईद का दिन हो, मर्द का पेट खाली हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं बस जा रही हूँ जल्दी से एडिटिंग करने के लिए। ईद के दूसरे दिन का मीनू मेरे दिमाग में चल रहा है, मुझे क्या बनाना है, तो मैं बस वही जाऊँगी और जल्दी से मैं बना के आ जाऊँगी, और फिर ईद के दूसरे दिन का भी व्लॉग आप तक आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ मैंने दूध ले लिया था ज़रा ज़्यादा सा, ताकि मुझे आसानी हो जाए शीर खुरमे के लिए। लेकिन इतना लजीज बना था शीर खुरमा कि माशाल्लाह पूरा चट हो गया, ख़त्म हो गया ये। मैंने सोचा था दूसरे दिन मुझे कस्टर्ड नहीं बनाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा था कि भाई चलो चल जाएगा, लेकिन वो पहले दिन ही माशाल्लाह चट हो गया। बहुत मज़े का बनता है ना, लोग पीते रहते हैं शीर खुरमा ईद के पहले दिन, अच्छा लगता है। तो मैंने ये 2 लीटर दूध का बना लिया था। 2 लीटर नहीं होते, ये 1.5 के 2 लीटर थे। हमारा चल जाता है, हमारा चीनी भी मुनासिब बैठ जाता है। यानी ये मुझे नहीं पता, 1.5 लीटर का डब्बा होता है ना, ये 2 ले लिए थे मैंने इस तरह से पूरे पूरे। 3 लीटर 3 लीटर के करीब होगा ये। हाँ, तो ये मैंने ले लिया था। ये पतीली बड़ी है, आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि यूट्यूब पे तो हमारी एलईडी भी छोटी ही लगती है, जबकि 50 इंच की है वो छोटी ही लगती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो इस तरह से बर्तन धो लिए थे। बर्तन धोने में काफ़ी आज मैं थक गई थी, काफ़ी थक गई थी। अच्छा, इसीलिए मैंने मेहंदी नहीं लगाई। मेहंदी मैंने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि आजकल मेरी मेहंदी ना बहुत जल्दी वो हो जाती है, क्योंकि बर्तनों का लोड होता है ना, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। वो इंसान खूबसूरत होने के लिए लगाता है उल्टा, और ऐसा लगता है वो जब उकड़ रही होती है ना, तो वो कपड़ा भी पकड़ रही होती है और वो भी पकड़ रही होती है। तो अब मैंने बिला वजह अपने आप को ना उसमें नहीं रखना। हाँ, आम दिनों में मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन मैं धमघच्चड़ में जाके, एक तो धक्का पेली में मैं मेहंदी लगवाऊँ जाने मन, ऊपर से वो जल्दी जल्दी बर्तनों में धो के वो हो जाए, मेरी हल्की हो जाए, तो मुझे मज़ा नहीं आता यार इस चीज़ का। क्योंकि ईद वाले दिन काफ़ी काम होता है। ईद के पहले दिन भी मीनू सजा हुआ होता है, दूसरे दिन भी मीनू सजा होता है, तीसरे दिन तक मीनू सजा रहता है, चौथे दिन हम मीनू सजाते तो हैं, लेकिन रूटीन की हैसियत से बना लेते हैं सामान, कि 5वें दिन तक थोड़ा बहुत चल जाए। पहले दूसरे दिन के तो जो खाने होते हैं वो चट होने वाले होते हैं, एकदम चटाके चट, एकदम यूँ पकाओ शाम रात तक ख़त्म। तो बार बार किचन में जाना पड़ता है, बार बार बर्तन ही धोने पड़ते हैं। ये लेडीज़ का प्रॉब्लम है, लेडीज़ ही होता है ये होता है। और मासियाँ छुट्टी कर लेती हैं दूसरे तीसरे दिन, जो आम औरतें हैं उनकी भी बात कर रही हूँ मैं यहाँ। मासियाँ दूसरे तीसरे दिन छुट्टी लाजमी करती हैं। हमारा तो कुछ नहीं, हमारे तो मासी आती ही नहीं है, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। इसीलिए मैंने मेहंदी को थोड़ा सा अभी नहीं लगाया। मेहंदी मैंने इसीलिए नहीं लगाई कि मुझे बर्तन काफ़ी धोने पड़ रहे थे, ठीक है, तो मैंने नहीं लगाया। आम हालत में भी यही होता है कि मासियाँ छुट्टी कर लेती हैं दूसरे तीसरे दिन, बर्तन तो धोने ही पड़ते हैं, आम औरत को भी और काजू औरत को भी, जो रोज़ाना काम करती है घर का, हाउस वाइफ जो होती है वो भी काम करती है ना, जो मतलब समझ गए होंगे आप लोग। काम तो करना ही पड़ता है बेटा ईद में, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस तरह मज़ीद सवैयाँ मिलाई और चटपट से मेरा ये तैयार हो गया था। क्या होता है यार, ये शीर खुरमा, ठीक है, ये तैयार हो गया था बातों ही बातों में। क्योंकि आप जानते हैं मैं खाना जो भी मैं पकाती हूँ पहले दिन, वो दूसरे दिन ज़रूर मैं आप तक फिल्माती हूँ, क्योंकि ईद का व्लॉग खाने के बगैर अधूरा है। पहले खाना, फिर औरत तैयार हो और ख़ूबसूरत लगे और मियाँ से ईदी मांगे। अभी तक तो मैंने ईदी भी नहीं ली है मियाँ से। मैं सोच रही हूँ मैं आज लूँगी, ईद के दूसरे दिन ईदी लूँगी, क्योंकि मैंने पहले दिन तो व्लॉग तैयार करने में लग गई और अली मुझे देने में लग गए कि कहाँ दें, छोड़े ना, कोई बात नहीं, भूल गया हूँ मैं भूल गई तो अली भी भूल गए, लेकिन आज मुझे ईदी याद आई, मैं मांग के लूँगी। तो अच्छा, इस तरह से मैंने यहाँ चिकन हरियाली की ये ब्राउन कर ली थी थोड़ी सी, यानी गोल्डन ब्राउन कर ली थी चिकन थोड़ी सी। मैंने चिकन इतनी ली है, हमारे घर के हिसाब से इतनी ही मुनासिब थी। ये पूरी मैंने पेस्ट बना लिया था, ठीक है। आपको मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है,
हल्का सा दही मिला के, पानी मिला के, 2-3 टमाटर मिला के और हरा धनिया पुदीना मिला के, ये सब मिला के, और अचार गोश्त मसाला भी डाला था मैंने इसमें। मैंने अलग अंदाज़ की बनाई थी, चटपटी सी बिरयानी में डाल के खाने के लिए, ठीक है। ये सब डाल के प्रेशर लगा दिया उधर। अब यहाँ पे क्या है, हरा मिर्च डाला, मुर्गी तली यानी कि चिकन इसमें सुनहरी की, इसमें लेग पीस निकाल लिए थे, उस पतीली के लेग पीस इधर आ गए, क्योंकि मुर्गी में जब बिरयानी होती है तो उसमें लेग पीस अच्छा लगता है, ठीक है, और आम बोटियाँ भी अच्छी लगती हैं। तो मैंने सारे लेग पीस इधर डाल लिए, क्योंकि 2-3 मुर्गियाँ मैंने मंगवा ली थी, तो मुझे पता था पहले दूसरे दिन का मीनू क्या है। इस तरह अदरक लहसुन डाला। ये हरा मिर्च पीस कर रखा हुआ था खूब सारा एक दिन पहले ही, ठीक है, और अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको रोस्टेड किया हमने। मैं जल्दी से बता रही हूँ आपको इस वक्त। ये बिरयानी मसाला चढ़ रहा है, और बिरयानी मसाला मैंने बिरयानी मसाले से डाला। उधर बराबर में चढ़ रहा है अचार गोश्त चिकन हरियाली, ठीक है, अचार गोश्त वाला चिकन हरियाली, यानी अचार गोश्त मसाले में आप हरा मसाला मिला दें, उसमें पुदीना, हरा धनिया पीस कर उसमें मिला दें आप, ठीक है। तो ये वो बन जाएगा आपका अचार गोश्त चिकन हरियाली। बाकी सबको पता है, सारी औरतें जो काम करती हैं सबको अंदाज़ा होता है। ये मैंने खूब आलू बुखारे डाले बिरयानी के लिए इसमें, और काम बहुत था, कहने में ये आसान नहीं लग रहा, कि बहुत ही आप देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी काम किया है मैंने, ठीक है। और फ्रूट चाट अपने अंदर खुद ही एक वो लिए हुए होती है काम, कटिंग वगैरह की थी। मैं बहुत थक गई थी, थोड़ी देर लेटी थी, उसके बाद तैयार होने गई थी मैं, आँख लग गई थी थोड़ी सी मेरी खाना वाना बना के। इसके साथ शामी कबाब तले थे, रोटियां डाली थी, वो आगे का मैंने व्लॉग नहीं लिया, क्योंकि शामी कबाब मेन होता है, वो बना के रख दिया था तो उसका नहीं लिया। अच्छा, ये बिरयानी आ गई, शीर खुरमा आ गया, आंखों से देखते जाइएगा दोस्त, थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा, क्योंकि बस आपकी मोहब्बतें होती हैं तो मैं उठ के आ जाती हूँ और व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग इंतज़ार में होते हैं। ये इंतज़ार बड़ा अजीब चीज़ होता है, होता नहीं है इंतज़ार, मज़ा नहीं आता मुझे इंतज़ार में मज़ा नहीं आता, मुझे थकन होती है इंतज़ार में। तो मैंने कहा नहीं, मैं इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, मैं सुबह ही बैठ गई हूँ व्लॉग अपलोड करने के लिए आपको। तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी कोशिश करूँगी, अल्लाह करे जल्दी अपलोड हो जाए और आप तक पहुँच जाएगी व्लॉग। ये बिरयानी इस तरह से बना ली थी, ये सिंधी बिरयानी थी, अचार गोश्त वाला वो था, अचार गोश्त डाल के चिकन हरियाली थी, और शीर खुरमा था मेरा, और शामी कबाब और रोटियाँ थी, ठीक है। रात में इसके साथ जब भूख लगी तो पराठे डाल लिए थे, कबाब थे, पराठे थे, बिरयानी थी, रायता था, ठीक है। आपको भी दिखा देती हूँ बाकी मीनू, आंखों से ही सब देख लेंगे मीनू क्या था पहले दिन का ईद का मेरा, ठीक है। ये इस तरह से अब बिरयानी को मिक्स करूँगी। मैंने कहा बस अब मिक्स करने का भी सीन आप ही के सामने लेती चलूँ। बहुत खिले खिले चावल आए थे, बहुत मज़े के चावल आए थे, मगर मैंने कहा मसाला नीचे ना बैठा रहे, बस अब खाना लगाने का समय हो गया है। मैंने खाना 10 बजे तक ईद का लगा दिया था। सुबह ही सुबह मैं यहाँ आ गई थी 4:30 बजे, सुबह ही सुबह मैंने सब काम कर दिया था। मुर्गी मैंने 4:30 बजे भिगो दी थी, जितनी मुझे यूज़ थी वो मैंने भिगो दी, बाकी मैंने बचाई और मैंने धो के फ्रिज में लगाई, ठीक है, दूसरे दिन के लिए। आज दूसरा दिन है ईद का, मैंने आपको पूरी डिटेल दी। ये रायता बनाया हरी चटनी का, आपको तो पता है पुदीने धनिए की चटनी जो होती है उसका, हरी मिर्च का पीस कर रायता बनाया दही का, और गजर बत्ता है इसमें, प्याज है, टमाटर है, सब चीज़ें गजर बत्ता है, खीरा है, सब चीज़ें गजर बत्ता है, ठीक है। फुल सैलेड वाला ये रायता है, ठीक है। उसके बाद मैं सो गई थोड़ी देर, 1 घंटे के लिए आँख लग जाती है। खाना वाना पका के बर्तन वर्तन धो के जब बंदा आता है ना, बड़ा थका हुआ होता है दोस्तों, साथ देना थोड़ा सा। ये मेरा सूट था, मैंने कहा आपको ईद का पहले दिन का, ये मैंने पहना है पहले दिन। वो चूड़ियाँ आ गई मैचिंग की एकदम सारी, माशाल्लाह काम किए थे। ये इस तरह से सूट था, ये मैंने लिया था 7,000 रुपये का। ऐसे 2 सूट लिए थे मैंने, ठीक है। अब आपको करीब से देखें, इस पर फ्लावर कढ़े हुए हैं और पीछे भी फ्लावर कढ़ा हुआ है, ये दुपट्टा आ गया। पीछे का पता नहीं आपको सीन दिखाया है कि नहीं दिखाया, वो मैं दूसरा सूट जब पहनूंगी तो दिखा दूंगी उसमें आपको। अब पता नहीं इसमें आया है कि नहीं आया, आया तो है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा मेकअप करने की भी वीडियो ली है, बहुत हल्का वाला मेकअप किया था, क्योंकि मुझे किचन में काम था, खड़े रहना था, तो मैंने बहुत हल्का वाला मेकअप की वीडियो ली है, लेकिन हो सका तो मैं जल्दी उसको डालने की कोशिश करूँगी। इस तरह से ये बेल लगी हुई थी, इसके कॉर्नर्स में बिल्कुल मैचिंग की, सब कुछ बना हुआ था, सब कुछ बना हुआ था इसका, ठीक है। इसका सब कुछ बना हुआ था, कुछ भी नहीं करवाने की ज़रूरत थी, सिर्फ सिलाई करवाने की ज़रूरत थी। तो मैंने बेलें शेलें कुछ नहीं लगवाई अब की, बहुत काम का था, और ये पहनने में काफ़ी हैवी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बैठ गई, मेकअप हल्का सा किया, आपको वो भी दिखा दूँगी मेकअप किस तरह से किया, उसकी भी वीडियो ली है मैंने। जिस तरह भी हो सका मैंने पॉसिबल, मैंने मेकअप की भी वीडियो ली। लेकिन मैंने मेकअप कैसे किया है, किचन वाला मेकअप किया है, बहुत हल्का वाला। मैं पहले ही बता देती हूँ, जिसको देखना है वो देख लेना। किचन में काम काज वाला मेकअप लिया, ताकि आपका मेकअप स्टिल रहे,
आपके मुंह पर लगा रहे, पिघले नहीं। और गर्मी बहुत सख्त हो रही है इस वक्त, तो वैसा वाला मेकअप लिया है, देख लेना, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो मैं जिस तरह मेकअप लेती हूँ मैंने वही मेकअप लिया है, ठीक है। ईद पर जो मेकअप लेती हूँ, वरना तो आप लोगों ने मुझे सादा सा देखा है। ये फाउंडेशन वाला मेकअप नहीं है, पहले ही बता रही हूँ मैं। अगर आपको इसमें फाउंडेशन लगाना हो तो आप फाउंडेशन लगा लीजिएगा, ठीक है, और आप लेंस लगा लीजिएगा आंखों में। मुझे क्या करना था, मुझे किचन में दोबारा कामकाज करने के लिए जाना था, तो मैंने लेंस इसमें नहीं लगाया है, ठीक है। हल्का फुल्का सा जो आप घर में फिरती रहती हैं ना, वो इस तरह वाला मेकअप किया है कि आप प्यारी लगेंगी उसमें। अगर चाहें तो देख लीजिएगा, बनाया है, एक ज़रा बराबर कोशिश की है मैंने। ये चूड़ियाँ इस तरह से पहन ली थी बस। ज़ाहिर सी बात है, इतना सारा काम किया था दोस्तों, तो इंसान थक ही जाता है। और पहले दिन आपको बताना भी था कि हम किस तरह से तैयार हुए हैं, तो मैंने इस तरह से व्लॉग ले लिया था। बस जो आया मेरे हाथ में वो ये था। अभी मैं उसकी एडिटिंग करूँगी बैठकर। 18 मिनट की वो कैसेट बन गई है मेकअप करने की। अब उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दूंगी और फिर कैसेट को एक कैसेट बनाऊंगी और आप तक जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। वो डालूंगी शायद मैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बफर में बटन दूंगी, वो देख लीजिएगा। पहले दिन का ये लुक है मेरा। वो जो छोटे छोटे बुंदे पहने रहती हूँ वो उतारे हुए हैं इस वक्त कान से मैंने, क्योंकि मैं उसको उतारती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कान का सुराख ज़रा ऐसी है, वो 1-2 घंटे ज़रा सा भी खुला रहता है तो ऐसा लगता है बंद हो जाएगा, बड़ी तकलीफ़ से फिर बुंदा अंदर जाता है उसमें। तो मैंने कहा आपको बताऊँ मैं सारी बातें, मेरे साथ तो ऐसा होता है। अगर आप लोगों में से किसी एक के साथ ऐसा होता है तो मुझे बताना कि कान का सुराख बग़ैर बुंदे के बंद क्यों होने लगता है। मुझे ये बात समझ में आज तक नहीं आई है। बचपने में कान छिदवा दिए गए थे जबकि मेरे। तो ये इस तरह से मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी ईद की। उम्मीद करती हूँ पूरा व्लॉग आपको समझा पाई हूँ, पहले दिन का मीनू भी दे पाई हूँ और आपको बता भी पाई हूँ कि किचन में काम करना होता है पहले दिन। अगर आप कहीं जा रहे हो बाहर दावत वगैरह में, तो उसमें लेंस लगा लीजिएगा मेरे मेकअप में और फाउंडेशन लगा लीजिएगा, ठीक है, बस नीचे। बाकी इसी तरह का मेकअप मुझे अच्छा लगता है तो मैंने किया है, मैंने लेंस वेंस कुछ नहीं लगाया, ठीक है। ये मुझे चूड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने बहुत प्यारा सेट बनवाया था और ये दामन की मैचिंग का है, ठीक है। और बीच बीच में जो चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो कपड़ों की मैचिंग की हैं, ठीक है। बीच बीच की जो चूड़ियाँ हैं वो कपड़ों की मैचिंग की हैं। ये इस तरह से यहाँ रखा मैंने। अब ये बड़े वाले बुंदे ये इसकी मैचिंग के हो गए। ये मैंने बुंदों पे पैसा खर्चा नहीं किया, मैं साफ बात बोल रही हूँ। ईद के रखे हुए बुंदे थे तो मैंने यहाँ चला दिए। ये सूट की भरपूर मैचिंग बन गई थी, तो ईद के रखे हुए बुंदे मैंने यहाँ चला दिए क्योंकि मैं रश में निकल के नहीं गई। ये मेरी आ गई चप्पलें जो आप कह रहे थे, किसी ने एक ने भी सही जवाब नहीं दिया। चप्पल ये वाली ली है मैंने, वाइट वाली, अभी धूप में खड़े होकर दिखाती हूँ। ये वाली ली है जो मेरे सूट से मैच हो रही थी। इसमें जो कलर आ रहे हैं ना बीच बीच में फूलों में, वो इसके दामन से मैच हो रहे थे। सब कहने लगे पिंक पिंक पिंक, जबकि मैंने कह दिया था ईद की चप्पल मेरी नई नवेली बिल्कुल रखी हुई है, वो मैं पिंक सूट के साथ चला दूंगी, मैंने बोला भी था। चलें कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने प्यार से साथ दिया। मैंने कहा था प्यार वालों से पूछा है, जो प्यार करता होगा वो जवाब देगा। तो मैंने ये वाली चप्पलें ली है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सब ने कहा कॉफ़ी कलर, पिंक कलर सूट से मैच होते हुए सब ने बोले, क्योंकि मैंने सूट दिखा दिया था ईद का। तो लेकिन ये वाली चप्पल किसी एक ने भी नहीं बोला। ये चप्पल ली है मैंने, ठीक है, ये चप्पल ली है, ठीक है, ये देख लें, ये चप्पल ली है। बहुत प्यारी लग रही थी ये देखने में। कैमरे की आँख इतना फोकस नहीं कर पाती चीज़ को जितना इंसान देखने में प्यारा लग रहा होता है, ठीक है। बहरहाल ये छोटा सा व्लॉग था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अदर चैनल का लिंक है जो यूट्यूब पर है, ठीक है। फिर मिलते हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, बाय।